जय भगवती। कुछ लोग कहते हैं कि मेरा नेचर ही ऐसा है और हम ऐसे ही, हमारा वाणी ही ऐसा ही है, मतलब कि हमारे अंदर कोई गलत भाव नहीं है, मगर मेरा वाणी ऐसा ही है। और कुछ लोग का क्या है कि वो अपने विद्वता के आधार पर किसी को भी परेशान करते हैं। तो विद्वता जिसके अंदर हो जाता है तो वह व्यक्ति नर्म हो जाता है, वो झुक जाता है। अब क्या है कि कभी कभी आपका विद्वता किसी को नुकसान कितना पहुंचा सकता है, आपको एक आज कथा के माध्यम से बताएंगे। कि एक कथा में आया है कि कश्मीर देश का एक ब्राह्मण बहुत विद्वान हुआ और वह काशी में आया और काशी में आकर के वह काशी के हर पंडितों से शास्त्रार्थ करने लगा। वह शास्त्रार्थ में सबको परास्त करते गया। जो कश्मीर देश के ब्राह्मण विद्वान थे वह काशी के सभी ब्राह्मणों को परास्त करने लगे शास्त्र के द्वारा। तो उसी में का एक कोई ब्राह्मण था जो वहाँ काशी में एक बुजुर्ग ब्राह्मण थे विद्वान, उनके पास गया और बोला कि एक कश्मीर देश का ब्राह्मण आया है और वो शास्त्रार्थ में सबको परास्त कर रहा है। तो ठीक है, अच्छा है, विद्वान है, मगर इसका मतलब क्या है कि सबको परास्त कर रहा है, तो इससे तो काशी का अपमान होगा कि काशी में कोई विद्वान ब्राह्मण है ही नहीं। तो बोले कि ठीक है, आज हम शास्त्रार्थ करेंगे। आज वहाँ सभा में बोलना कि आज हम शास्त्रार्थ करेंगे। और वह वृद्ध ब्राह्मण वहाँ पहुँचे और वह उनके हर बातों को काटने लगे। तो उनके पास शास्त्र का तो ज्ञान था ही, उनके उम्र के हिसाब से उनके पास कुछ अनुभव भी था। तो उस अनुभव के आधार पर वह शास्त्रार्थ के द्वारा और अपने अनुभव के द्वारा उनके हर बातों को काटने लगे। तो काटते काटते 2 दिन तक ये सभा चली। इसमें वह उनको हर बात का शास्त्रार्थ के द्वारा कटाक्ष करते गए और लास्ट में उनको हार माननी पड़ी और वह कश्मीर देश के जो ब्राह्मण थे वह शास्त्रार्थ में परास्त हो गए। तो सब अपने अपने घर चले गए, मगर ये जो ब्राह्मण कश्मीर देश के थे इनको बहुत आत्मग्लानि होने लगी कि हमारी जो अध्ययन है, हमने जो इतना अध्ययन किया वह सब निरर्थक चला गया। हमारे अध्ययन का कोई मतलब ही नहीं रहा कि हम यहाँ परास्त हो गए, यानी कि हमारे ज्ञान का कोई मतलब नहीं रहा। हमने जितना भी अध्ययन किया वह उसका कोई मतलब नहीं रहा। अब इस तरह का जो हम जीवन है इसको हम रख करके क्या करेंगे। तो उन्होंने बोला कि हम यहीं पर जल समाधि ले लेंगे। तो इस बात से जो व्यक्ति, जो ब्राह्मण, वह बुजुर्ग ब्राह्मण के पास इस बात को पहुंचाया था, वहीं फिर दोबारा उनके पास गया और बोला कि गुरुदेव इस तरह की परिस्थिति आ गई है, वह ब्राह्मण बोल रहा है कि हम जल समाधि लेंगे। तो उनको बड़ी बेचैनी हुई और वो बोले कि नहीं नहीं, रोको रोको,
हम पहुंच रहे हैं वहाँ पर। और वहाँ पहुँचे और उन्होंने बोला कि देखिए, आपके विद्वता में कोई कमी नहीं है, आपके विद्वता में कोई कमी नहीं है। हम अपने अनुभव से आपको शास्त्रार्थ में परास्त किए हैं और आपके हर बातों का खंडन किए हैं, मगर हमारे अनुभव में आपके विद्वता में कोई कमी नहीं है। हम तो बहुत प्रसन्न हुए, जब यहाँ से गए तो हमको बहुत प्रसन्नता हुई कि एक चलो कोई नया, कोई नौजवान विद्वान ब्राह्मण पैदा हुआ है, तो इससे हमको बहुत प्रसन्नता हुआ। आपके अंदर विद्वता में कोई कमी नहीं है, वो हम अपने अनुभव से आपको परास्त किए हैं, और इस तरह का कार्य आप नहीं करें। और हमारे वाणी से अगर आपको जो पीड़ा हुई है, इसके लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं, क्षमा चाहते हैं, मगर इस तरह का कार्य आप नहीं करें। तो उनको समझा करके और वह वृद्ध ब्राह्मण अपने घर चले गए। और उसके बाद उन्होंने ये मन में सोचा रास्ते भर कि हमारे इस ज्ञान से, हमारे इस विद्वता से आज किसी का जीवन चला जाता। तो उसके बाद उन्होंने प्रण लिया कि आज के बाद हम बोलेंगे ही नहीं, और अपने जिह्वा के नीचे और ऊपर लकड़ी लगा करके और जिह्वा को बांध दिया, और उसके बाद कभी उन्होंने बोला ही नहीं। उसी समय से उनका नाम रखा गया काष्ठ जिह्वा स्वामी। तो वाणी का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। आप ऐसे नहीं कह सकते हैं कि हमारा नेचर ही ऐसा है या हम इसी तरह के स्वभाव का है। आपके वाणी से किसी का नुकसान होता है, किसी का दिल दुखता है, या आपके वाणी से अगर इस तरह भी हो जाता है कि मारना ही मारना नहीं होता है। आपके वाणी से अगर कोई इतना दुखी हो जाए कि वो अपने शरीर को नुकसान पहुंचाना चाहे, तो यह आप भी इसमें पाप के भागी बन जाएंगे। उस समय आप ये नहीं कह सकते हैं कि हमारा स्वभाव ही ऐसा है। आप अपने स्वभाव को बदलिए, नहीं तो आपके इस स्वभाव के वजह से अगर किसी को नुकसान होता है, या किसी का आत्मा दुखी होता है, मन दुखी होता है, दिल दुखी होता है, और वह अपने शरीर को अहित पहुंचा लेता है, तो उसके जीवन का जो अहित होगा, उसका पूर्ण पाप आपको मिलेगा। तो वाणी पर अपना ध्यान रखें और वाणी को नियंत्रित करें, क्योंकि वाणी का प्रभाव बहुत कुछ व्यक्ति से करा सकता है, उसके वाणी के प्रभाव से। इसलिए हमने पहले एक वाणी विकृति के बारे में हमने बताया था, उसका मंत्र भी हमने बताया था कि अपने वाणी को संयम रखें। कभी कभी क्या होता है कि आप अपने आप को बहुत ज़्यादा ज्ञानी समझते हैं और आप हर जगह कुछ न कुछ प्रवचन देने लगते हैं, तो इसमें भी क्या होता है कि कुछ लोगों को आपकी बात अच्छी लगती है, कुछ लोगों को नहीं लगती है। तो बिना मतलब का प्रवचन देने से भी बचे, क्योंकि उसमें भी आप वाणी अपराध कर रहे हैं। कुछ लोगों को आपसे कोई अगर कुछ सलाह मांग रहा है, कुछ आपसे कुछ पूछ रहा है, तो आपके पास जितना अनुभव है उसी हिसाब से आप अपना उसको बताएं। अन्यथा बिना मतलब का अगर आप कहीं भी बैठ करके प्रवचन दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, तो इसमें भी बहुत लोगों को आपकी बात अच्छी लगती है, बहुत लोगों को नहीं लगती है। तो इसमें क्या होता है कि वाणी अपराध बन जाता है। जिस व्यक्ति को कष्ट होगा तो उसमें आप भी उस अपराध की श्रेणी में आ जाएंगे, क्योंकि बिना मतलब का आपके द्वारा एक पाप हो गया।
जिसमें कोई मतलब नहीं है। पुण्य सृजन करने के लिए व्यक्ति को बहुत सारा चीज करना पड़ता है और वह आपके क्षणिक मात्र के कुछ प्रभाव से, कुछ क्षणिक मात्र के पाप से वह पुण्य आपका नष्ट हो जाता है। आप कितना परिश्रम करके अगर पुण्य जो एकत्रित करते हैं वह आपके उस प्रभाव से आपको पता भी नहीं चलता कि हमारे किस प्रभाव की वजह से हमारा पुण्य छिन्न हो गया। और जब व्यक्ति का इस तरह का उसके अंदर जब भाव आने लगता है और वह हर व्यक्ति को तुच्छ समझता है, हर व्यक्ति को कुछ न कुछ बोल देता है, तो इससे क्या होता है कि उसका जो अध्यात्म मार्ग है, भक्ति मार्ग है, या आप जिस भी मार्ग में हैं और भगवान की सेवा में हैं, आपका जो जीवन जीने का जो तरीका है जिसमें कि आप भगवान का भजन करते हैं, भगवान के तरफ आपका जो एक आकर्षण होता है उसमें कमी आने लगेगा आपके इस पाप के प्रभाव से। क्योंकि इसमें बताया गया है कि केवल वैष्णव अपराध ही नहीं होता कि आप किसी वैष्णव के बारे में गलत सोच लिए तो वैष्णव अपराध हो गया। बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जो जीवन में साधारण रूप में जीते हैं और वो बहुत बड़े भक्त भी होते हैं। आपको पता नहीं चलेगा कि वह कितने बड़े भक्त हैं भगवान के, और उनके प्रति अगर आपका भाव गलत हो गया तो भी आपका जो जिस रास्ते पर आप चल रहे हैं, जिस भक्ति पथ पर आप चल रहे हैं, एक वाणी के प्रभाव से आपका उसमें न्यूनता आ जाएगा। तो आप अपने वाणी पर भी ध्यान रखें। आप ये कहकर नहीं टाल सकते हैं या आप अपना पीछा छुड़ा सकते हैं कि हमारा नेचर ही ऐसा है, हम ऐसे ही हैं, हम साफ साफ बोल देते हैं। तो साफ साफ बोलने से भी आपको बचना चाहिए। साफ साफ बोलना सही नहीं है और बिना मतलब का प्रवचन देना भी सही नहीं है, इससे बचे। अन्यथा आप बिना मतलब का अपने सर पर पाप चढ़ा रहे हैं। तो इन सब चीज़ों से बचे, नहीं तो इसमें क्या होगा कि आपका जो पुण्य एकत्रित हुआ है उसमें से नष्ट होने लगेगा और आपके पुण्य में उसमें कमी आने लगेगा और आगे फिर आपको आगे चल करके आप का इस मार्ग से आपका मन भी हटने लगेगा। जय भगवती।